फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, कितना फोर्स होता है, इट इज़ जीरो। बट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल पे भी फोर्स आ सकता है, और यही चीज़ हम आज के लेक्चर में देखते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दो डाइपोल्स के बीच का फोर्स। दो डाइपोल्स जो होते हैं तो टोटल 4 चार्जेस हो गए, तो इसको क्वाड्रपल भी बोला जाता है। तो व्हाट इज द फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डाइपोल्स, हमें इनमें फोर्स निकालना। इसका रिजल्ट आएगा वो तुम डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स कैसे वेरी करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आर स्क्वायर आर की पावर 4, तो हम डेराइव करते हैं। फर्स्ट मेथड, मान लो ये डाइपोल है P1, यहाँ से r डिस्टेंस पे ये डाइपोल है P2। इस डाइपोल पे मान लो एक ये चार्ज है -q और इधर चार्ज है +q। अब देखो फोर्सेस देखो, इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे कितना फील्ड आएगा, मान लो ये a और a डिस्टेंस है। इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा 2kp1/r3, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। r की जगह बस यहाँ पे क्या होगा, r - a का q, और यहाँ पे फील्ड कितना होगा 2kp2/r प्लस p1/r प्लस a का q। ये आ गया P1 डाइपोल की वजह से दोनों पे फील्ड, इनटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और इस पे फोर्स पॉजिटिव वाले पे फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। याद है डाइपोल की एक्सिस में फील्ड सेम डायरेक्शन में आता है, नेगेटिव पे फोर्स ऑपोजिट। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसकी तरफ आएगा, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा इसे। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, 2kp1/r - a क्यूब, ये तो फील्ड हो गया, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -2kp2/r प्लस a का क्यूब इंटू q से मल्टीप्लाई कर दो। 2kp1 p1 q मैंने कांस्टेंट कॉमन निकाल लिए, ऊपर हो गया r प्लस a का क्यूब माइनस r माइनस a का क्यूब, और नीचे हो गया देखो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्यूब। इसको सॉल्व करो, a क्यूब प्लस b अगर करोगे उससे ये आएगा r क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3r स्क्वायर a प्लस 3r a स्क्वायर माइनस r क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3r स्क्वायर a प्लस 3r a का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3। देखो यहाँ पे a को डायरेक्टली निगलेक्ट मत कर देना, क्यों, चेक कर लिया करो क्या a को निगलेक्ट करने से 0 बन रहा है। अगर a को निगलेक्ट करने से 0 बन रहा है तो निगलेक्ट मत करो। तो देखो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे r क्यूब कट जाएगा, ये आएगा 2a क्यूब, ठीक है, ये वाला पार्ट कट जाएगा, प्लस 6r स्क्वायर a। अब निगलेक्ट करके देखो, r a से बहुत बड़ा है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को ऑलमोस्ट r स्क्वायर रख सकते हो। और देखो यहां से भी ये a क्यूब है, ये देखो 2a स्क्वायर प्लस 6r स्क्वायर, यहाँ से भी मैं a को r के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकता हूँ। क्या बनेगा देखो 2a क्यूब, 2a क्यूब ये तो बन गया P2, ये हो गया 6r स्क्वायर, और ये इसको निगलेक्ट कर दिया r की पावर 6, ये आ गया 6kp1p2/r की पावर 4। डायरेक्टली क्वेश्चन आया मेंस में कि कितना फोर्स का क्या पावर होता है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। दिस इज मेथड 1। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड तुम लोग किससे कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी से कर सकते हो। ये P1 है, ये P2 है, ये है R। देखो P1 की वजह से डाइपोल बहुत छोटा है, R डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट कितना फील्ड होगा, E इज फील्ड इज इक्वल टू 2kp1/r3। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस डाइपोल की, -P2 .E, P2 और E सेम डायरेक्शन में है, तो कितना हो गया -P2E।
और फोर्स क्या होता है, फोर्स इज माइनस डेल यू बाय डेल आर। कितना आ गया फोर्स, -2k P1 P2 बाई आर क्यूब, ये +2 बाहर आ जाएगा, k P1 P2 बाहर आ जाएगा, r की पावर -3 का डिफरेंशियल -3/r⁴। तो ये कितना हो गया, -6k P1 P2/r⁴। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है। ये माइनस या नेगेटिव इंडिकेट्स फोर्स इज अट्रैक्टिव। थर्ड मेथड देखो, ये है P1। जब तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक तो देखो इस पे कुछ फोर्स आएगा, थोड़ा सा आगे तुम डिस्टेंस और चल गए, इस पे फोर्स आ गया। तो यहाँ पे फोर्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ से कुछ स्मॉल डिस्टेंस जब मूव कर रहा हूँ ना, ई में चेंज आ रहा है। मान लो यहाँ पे फील्ड है ई और यहाँ पे है ई प्लस डी ई, तो यहाँ पे इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, मान लो कुछ डी आर डिस्टेंस है तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, इस नेगेटिव पे इस तरफ लगेगा क्यू इंटू ई, इस पे इस तरफ लगेगा क्यू इंटू डी ई प्लस क्यू इंटू ई प्लस डी ई। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, देखो यहाँ पे फील्ड मैंने किसी भी आर डिस्टेंस पे फील्ड मान लिया ई, आर प्लस डी आर पे मान लिया ई प्लस डी ई, ठीक है, फील्ड इस तरफ एज्यूम कर लिया, इस पे इस साइड फोर्स लग गया क्यू ई, इस पे इस तरफ लग गया क्यू ई प्लस डी ई। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, इट इज क्यू ई प्लस डी ई माइनस क्यू ई, तो ये आ गया क्यू इंटू डी। अच्छा, अगर मैं इसको डायपोल मोमेंट से कन्वर्ट करूं, अगर मैं यहाँ पे डी आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ये डी आर क्यू इंटू डी आर, क्यू इंटू बीच का डिस्टेंस डी आर, ये तो हो गया डायपोल मोमेंट, और ये हो गया डेल ई बाय डेल आर। तो रिजल्टेंट फोर्स का के भी फॉर्मूला होता है, इस तरफ जाने से आर चेंज हो रहा है, तो फोर्स इज पी इंटू डेल ई बाय डेल आर। साइन चेक कर लेना, तो देखो P इस डायपोल पे निकाल रहे हो, P इंटू डेल ई बाय डेल आर। यहाँ पे E कैसे वेरी कर रहा है, इसकी वजह से कितना आ रहा है P1 की वजह से, यहाँ पे E, यहाँ से डिफरेंशियल कर लो, यह आ जाएगा -6k P1 P2/r⁴, या फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 6k P1 P2/r⁴। डायरेक्शन चेक कर लेना, क्योंकि नेगेटिव वाला ये डायपोल है P1, ये दूसरा डायपोल है P2, क्योंकि नेगेटिव वाला इसके ज़्यादा पास है तो इस पर फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स इस तरफ आएगा और ये अट्रैक्ट करेंगे। तो एक ये भी फॉर्मूला है P इंटू डेल ई बाय डेल आर, क्योंकि यहाँ पे जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ई आर के साथ वेरी कर रहा है, उसकी वजह से फोर्स में चेंज आ रहा है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखो। तुम्हारे पास दो डायपोल्स दिए हुए हैं, दूसरा डायपोल इसकी एक्सिस पे रखा हुआ है, इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे रखा हुआ है, पैरेलल है। देखो P1 की वजह से फील्ड इस तरफ आएगा, तो इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी हो गया, -P2 डॉट ई, और P और E में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 में कितना एंगल है 180 डिग्री, और कितना होता है एक्सिस पे फील्ड K P1/r⁵। तो ये आ गया K P1 P2/r⁵। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो कितना आ गया जब इसका डिफरेंशियल करोगे, K P1 P2 बाहर आ गए, r की पावर -3 का -3r⁴, ये आ गया 3k P1 P2/r⁴। और डायरेक्शन देखो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें डायरेक्शन भी समझाई थी। ये मान लो -q1 चार्ज है, ये +q1 है, और ऐसे ही यहाँ पे -q2 है, ये +q2 है। देखो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बट ये अट्रैक्टिव फोर्स इससे कम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये इस पे नेट फोर्स है, इनका खुद का फोर्स हम कंसीडर नहीं करते। अब इसके जो कंपोनेंट्स लोगे, एक इस तरफ कंपोनेंट आ रहे हैं, एक ये,
ये तो नेट फोर्स कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये कंपोनेंट स्मॉल था इससे, तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बाहर की तरफ आता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे ये ट्राई करो। अगर तुम इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी से जाओगे कि भी पोटेंशियल फील्ड इस तरफ है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा जीरो। तो जीरो का डिफरेंशियल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें इस मेथड से मत जाओ। इसका कौन सा मेथड हमें प्रेफर करना चाहिए, ये वाला मेथड प्रेफर करो। इस P1 की वजह से जब मैं इस पे जा रहा हूँ, क्या चीज़ चेंज आ रही है, देखो यहाँ पे कुछ फील्ड है, यहाँ पे माइनस क्यू है, आगे जा रहे हो यहाँ पे भी फील्ड है, तो कुछ डिस्टेंस मूव करने से फील्ड में चेंज आ रहा है। तो ये नेगेटिव है, फील्ड इस तरफ है, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा और ये पॉजिटिव वाले पे इधर लगेगा। फिर से जब वो नेट फोर्स आएगा ना, क्योंकि जब मैं डायपोल के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, ये डायपोल इसकी एक्सिस पे और डिस्टेंस आर चेंज हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला लिख दो, P2 इंटू डेल ई बाई डेल आर, डेल बाई डेल आर ऑफ ई। इसकी वजह से इस एक्सिस पे कितना फील्ड आएगा आर डिस्टेंस पे, के P1 बाई आर क्यू, आर की पावर -3 का इंटीग्रल, -3 आर की पावर 4। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3K P1 P2 बाई आर की पावर 4। नेट फोर्स चेक कर सकते हो। नेट फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालना, देखो इसकी वजह से ये -Q, ये डायपोल ऐसे रखा होगा, ये +Q। P1 की वजह से फील्ड आएगा इधर, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाले पे जो फोर्स है वो कम होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा, मैग्नीट्यूड ये है। अब देखो और केसेस, ये लैम्डा की वजह से यहाँ पे एक डायपोल पड़ा हुआ है, हमें इनमें फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लगेगा। डिफरेंट मेथड से ट्राई करते हैं। फर्स्ट मेथड से ट्राई करते हैं। मान लो एक डायपोल है, ये +Q चार्ज, ये -Q चार्ज, -Q वाले पे फोर्स इधर लगेगा, +Q पे इधर। रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि -Q पे ज़्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ आएगा, तो F रिजल्टेंट। देखो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड, यहाँ पे तो हो गया λ/2πε0r, बट ये r-a डिस्टेंस पे कितना आ गया, λ/2πε0r-a इंटू चार्ज, अंदर की तरफ फोर्स आ गया, और इस पे बाहर की तरफ फोर्स आ गया λ/2πε0r+a इंटू क्यू। इससे सॉल्व करो और आगे फाइंड कर लो। λ/2πε0 कॉमन निकाल लो, ये हो गया r+a माइनस r-a, और नीचे आ गया r² - a², r से r कैंसिल, ये हो गया 2a, q इंटू 2a, ये डायपोल मोमेंट हो गया, तो λp/2π r² - a², ठीक है, r a से बहुत बड़ा है, तो कितना आ गया F रिजल्टेंट, λp/2πε0r², अट्रैक्टिव होगा नहीं। सेकेंड मेथड करो पोटेंशियल एनर्जी वाला। पोटेंशियल एनर्जी से कैसे करोगे, इस लैम्डा की वजह से फील्ड यहाँ पे होगा बाहर की तरफ, डायपोल मोमेंट भी बाहर है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना चाहिए U इज इक्वल टू -P.E, दोनों में एंगल है 0, P E कितना हो गया, λ/2πε0r cos 0 मतलब 1। फोर्स इज -del u/del r, तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया एक बार, तो P λ/2πε0 बाहर आ गया, del/del r ऑफ 1/r, r की पावर -1 का डिफरेंशियल, ये कितना हो जाएगा, -1/r², तो -P λ/2πε0r²। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है। इस क्वेश्चन को करने का थर्ड मेथड, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, क्या चीज़ चेंज करिए, आर चेंज कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा, P इंटू डेल ई बाई डेल आर, इसकी वजह से कितना फील्ड आ रहा है, λ/2πε0r, डायपोल के अलोंग इसका लेंथ ये आर चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए डेल ई बाई डेल आर। P λ/2πε0 बाहर आ गया, 1/r का डिफरेंशियल -1/r², और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो ये आ जाएगा
डायरेक्शन अपने आप देख लेना, फील्ड है इस तरफ, नेगेटिव पे फील्ड ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा होगा, इस पे फोर्स कम होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ आएगा। ऐसे एक मान लो ये पॉइंट क्यू चार्ज है, हमें इस डाइपोल पे फोर्स निकालना है। कैसे कर प्रेफर करना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी है, माइनस क्यू प्लस क्यू वाले से करना है, वो थोड़ा लेंथी पड़ता है, प्रेफर कम करा करो, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर से, और इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स अंदर की तरफ आएगी, यहाँ से आगे निकालो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, के क्यू क्यू, ये आएगा 2r इंटू 2a, मतलब 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, आर ए से बहुत बड़ा है, इसको निगलेक्ट कर देना, और 2a क्यू बन जाएगा p, ये आ गया 2kp क्यू बाई आर क्यू, ठीक है। या डायरेक्टली भी कर सकते हो, देखो इस डायपोल की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, कितना 2kp बाई आर क्यूब इंटू इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे दोनों। सेकंड मेथड, एक तो ये मेथड समझ आ गया ना, डायरेक्टली कैसे करना था। इस डायपोल की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना हो गया, इस तरफ 2kp बाई आर क्यूब इंटू चार्ज। थर्ड मेथड, पोटेंशियल एनर्जी से करना है, पोटेंशियल एनर्जी कर लो। इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, के क्यू इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस पी डॉट टी, पी और ई सेम डायरेक्शन में तो सीधा माइनस पी ई, फोर्स इज माइनस डेल यू बाई डेल आर, ये सोल्व कर लेना, यहाँ से आएगा माइनस 2kp बाई आर क्यूब, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्टिव, यह डायरेक्टली फोर्स इज, जब इस तरफ जा रहे हो डाइपोल के लॉन्ग आर चेंज हो रहा है, तो p इंटू डेल ई बाई डेल आर, तो p इंटू डेल बाई डेल आर ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर, यह इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 2kp क्यू बाई आर क्यूब, डायरेक्शन अपने आप देख लेना, अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट इज डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये सारे केसेस वही हैं, क्योंकि जब इस पे देख रहे हो फील्ड चेंज कर रहा है, यहाँ पे फील्ड हो रहा है, यहाँ पे फील्ड हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केसेस हैं। तो यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म में जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम डिफरेंट केसेस चेक करते हैं। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, फर्स्ट केस, ये पॉइंट चार्ज है, ये डाइपोल है, नेट टॉर्क, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, नेट टॉर्क इज जीरो, नेट फोर्स इज नॉन जीरो, नेट फोर्स इस तरफ आ रहा है, ऐसे ही मान लो ये इन्फानाइट लाइन चार्ज का भी हमने करा था, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, इसको रिपेल करा, नेट फोर्स अंदर की तरफ आएगा, नेट टॉर्क जीरो है। सेकंड केस, फोर्स जीरो हो, टॉर्क नॉन जीरो हो, जैसे डाइपोल हमने इसके पैरेलल रख दिया, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स इज जीरो बट टॉर्क नॉन जीरो है। इन्फानाइट शीट रख सकते हो, इन्फानाइट लाइन चार्ज रख सकते हो, फोर्स नॉन जीरो, टॉर्क नॉन जीरो, एक क्यू चार्ज है, हमने डाइपोल को इस तरीके से रख दिया, इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा, नेट टॉर्क इज नॉन जीरो है ना, रोटेशन आ रहा है, फोर्स भी नॉन जीरो है, वर्टिकल के कंपोनेंट ये तो ऐड हो रहे हैं। तो एक चीज नोट करो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कौन सा केस पॉसिबल नहीं है, तो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ये तुम्हारे पास एक लैम्डा एक रिंग है, उसका 1/4 तुमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, 1/4 नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और ये रफ सरफेस पे रख दिया, दिस सरफेस इज सफिशिएंटली रफ, और तुमने एक हॉरिजॉन्टल में फील्ड लगा दिया। तो हमें बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड। देखो पहले इस चार्ज को कहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से, सेंटर ऑफ चार्ज इस तरफ कर लो, ये आएगा 2√2r/π, ठीक है, ये आएगा 45 डिग्री,
दिस इज 2r/पाई, ये भी था 2r/पाई, और ये होता है 2√2r/पाई। ऐसे माइनस क्यू वाले को इधर रख लेना, सेम वही। अब तुम्हारी मर्जी है, जो टॉर्क लिखना है तुम्हें डाइपोल बना के लिखना है, डाइपोल बना के लिख लो। ये आएगा p वेक्टर, देखो इस पर चार्ज कितना होगा, q इज लैम्डा इंटू पाई r/2। ये डाइपोल बन गया, ये हो गया p वेक्टर। e वेक्टर इस साइड है, p और e में एंगल कितना है, 135 का एंगल है, तो p और e में 135 का एंगल है। तो चाहे तो इससे कर लो, नहीं तो चार्ज का फोर्स लगा लो, उससे टॉर्क कंसीडर कर लेना। फील्ड कितना है, यूनिफॉर्म, तो नेट फोर्स 0 आएगा, सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट आएगा। देखो इस पे इस तरफ क्यू ई नोट का फोर्स लग रहा है, और इस वाले पार्ट पे इस तरफ क्यू ई नोट का फोर्स लग रहा है। अगर फ्रिक्शन ना होता, अगर फ्रिक्शन ना होता, नेट फोर्स कितना है, 0। ये नॉर्मल, ये एम जी, ये तो आएगा नहीं। हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स है 0, तो नेट एक्सेलेरेशन आता 0। सिर्फ ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता। तो लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना होता, सेंटर के रिस्पेक्ट में अल्फा प्लस सेंटर का, वो तो 0 है। तो अगर फ्रिक्शन ना होता, लोएस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलेरेशन यानी किस तरफ होना था, पीछे की तरफ। तो ये ग्राउंड पे पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा, और सेंटर का एक्सेलेरेशन भी आगे की तरफ आएगा। अब इक्वेशन लिख दो, पहला होगा फोर्स इक्वेशन, F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन, क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव ले रहा हूं, और ये है कितना, 2r/पाई, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना टॉर्क आ गया, q ई नॉट इंटू 2r/पाई क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का है एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू आई अल्फा, रिंग है, रिंग का आई लिख लेना mr² अल्फा, और फिर अल्फा r इज इक्वल टू ए। ये तीन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये जो टॉर्क लिखी ना, डाइपोल बना के भी लिख सकते हो। टॉर्क, टॉर्क क्या लिखता है, पी ई साइन 135। पी कितना है, क्यू इंटू कितना डिस्टेंस हो गया, ये है 2√2r/पाई, 2√2r/पाई, तो हो गया 4√2r/पाई ई नॉट साइन 135। तो देखो कितना आ गया, क्यू ई नॉट इंटू 4r/पाई। कोई सेम चाहे अलग करके लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, डाइपोल बना के सॉल्व कर लेना इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम स्पीड v नॉट सो दैट बीड रीचेज द बॉटम। एक बीड है, ठीक है, एक रोड के ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, ये रोड फिक्स्ड है। एक यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट वाई जे कैप। कहता कितना स्पीड दूं कि यहाँ पे रीच कर जाए। इसमें ना क्वेश्चन में क्या ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ, देखो इसमें फील्ड कंसीडर करो, स्टार्टिंग में एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे 0, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट है, तो नेट फील्ड ऊपर की तरफ है, ये जाना चाहता है इधर। ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ना अलोंग द रोड, ये इस तरफ इसको कंपोनेंट आएगा और इसको डी एक्सेलेरेट कराएगा। एक्स कंपोनेंट फील्ड का 0 है, वाई कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, और ये वेलोसिटी के ऑपोजिट है। रोड है, बीड इसमें इस तरफ मूव कर सकता है, फोर्स इस तरफ आ रहा है, ये फोर्स का सिर्फ ये कंपोनेंट इसको डी एक्सेलेरेट कराएगा, ये तो नॉर्मल में आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे आगे आ रहा है, इस तरफ इसका एक्स का कंपोनेंट भी आ रहा है, और ये वाई कंपोनेंट भी आ रहा है। एक्स का कंपोनेंट मान लो ये अगर थीटा एंगल बनाता, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। एक्स का जो कंपोनेंट है इसको एक्सेलेरेट कराने का ट्राई कर रहा है, और इसकी वजह से जो ये कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का, ये इसको डी एक्सेलेरेट कराने का ट्राई कर रहा है। जैसे से आगे जा रहा है, एक्स कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, वाई कंपोनेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इस पे नेट फोर्स 0 होगा, उसके जैसे ही आगे आओगे, ये एक्स का फील्ड डोमिनेट कर जाएगा और इसको अपने आप नीचे ले आएगा। तो तुम्हें बॉटम तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट तक पहुंचा दो जहां पे तुम्हारा नेट फोर्स 0 है। उसके बाद एक्स का फील्ड डोमिनेट कर जाएगा और ये अपने आप बॉटम तक रीच कर पाएगा। तो मैं पहले चेक करता हूँ कि वो कौन सा पॉइंट है। क्यू ई एक्स कोस थीटा, इसका कोस थीटा कंपोनेंट वहां पे इसके साइन थीटा के बराबर होगा। ई एक्स कितना है, ई नॉट एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू ई नॉट वाई साइन थीटा। थीटा कितना है, थीटा इज 45।
ये ई नोट कट गया, एक्स कोस 45 इज इक्वल टू वाई साइन 45, ये 1/√2 तो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कहाँ तक तुम्हें पहुंचाना है? तुम्हें सिर्फ इसे पहुंचाना है इस पॉइंट तक जहाँ पे एक्स और वाई बराबर होंगे। ये डिस्टेंस है कितना, देखो ए, यहाँ पे ये बराबर है 45, ठीक है, ये भी ए। तो ये चेक करना ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये तुम्हारा a/2 a/2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये सिमेट्री बन गई ना बिल्कुल। तो तुम्हें सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो जस्ट यहाँ पे बताना है, यहाँ पे 0, इसके बाद तो फील्ड अपने आप ले जाएगा। तो चेंज, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियली था V0। वर्क डन बाय नॉर्मल, इट इज 0। ग्रेविटी इसने बोला इग्नोर ही कर दो, क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन 0 क्यों, नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और ये नीचे आ रहा है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज Q, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इंटू ds। ds वेक्टर तुमने क्या लेना है, ds वेक्टर इज dx I क्या प्लस dy j है। तो देखो कितना आ गया इससे, Q E नोट, I को I से करना x dx प्लस y dy। x के लिमिट 0 से a/2, y के लिमिट्स a से a/2। x²/2 0 से a/2 प्लस y²/2 a से a/2। ये मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या गया a²/4 माइनस 0, और इसमें आएगा a²/4 माइनस a², a²/4 प्लस a²/4, a²/2 माइनस a²। तो दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लो, ये कितना आ गया, -12 mv0², ये 0, ठीक है। यहाँ से तुम V0 का वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो V0 इज Q E0 a² बाई 2m का रूट।